नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को उन्हीं की भाषा में अभिषेक का नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है जय साधना एकेडमी में। गणित की 5वीं क्लास आज है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे यूनिट प्रेस। टॉपिक है आपका इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। अब ये डिजिट क्या होती है, प्रश्न आया होगा मेमोरी में, डिजिट क्या होती है। जो लोग जानते हैं उनके लिए सही है, जो नहीं जानते वो फटाफट करके सीख लेते हैं। आपका 1 2 3 4 5 इतना देखते हैं। ये होगा आपका इकाई, ये होगा दहाई, ये होगा सैकड़ा, और ये होगा हजार, और ये होगा 10,000। इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इसको हम लिखेंगे 5, इसको लिखेंगे 40, तो ये हो गया दहाई पे, और इसको लिखेंगे 300, ये हो गया सैकड़ा पे, और इसको लिखेंगे 1000, 2000, देखो 1000, और ये होगा 10,000। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इकाई पे जो यूनिट प्लेस होगी उसको इकाई कहेंगे, जो दहाई पे और दूसरी जगह पहली पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। यूनिट प्लेस किसे कहते हैं, यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, तो यूनिट प्लेस आपका होगा 5 इसमें, और यूनिट डिजिट किसे कहेंगे, तो आपका जो आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है। अब देखो, अगर कभी पूछ ले कि दहाई पे कौन सा अंक होगा, तो देखो इकाई आपका हो गया 5, दहाई आपका हो गया 4। ठीक है, दहाई आपका हो गया 4, तो जो यूनिट प्लेस होगा वो होगा 4। ठीक है, दहाई, और यूनिट डिजिट आपकी आएगी 4। ठीक है। ऐसे सैकड़ा का देखेंगे तो सैकड़ा वाली जो डिजिट आएगी ना वो आएगी 3, 1000 पे आएगी आपकी 4, और 10,000 पे जब देखेंगे तो आएगी आपकी 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये संख्या दी हुई है 1 2 5, अगर इसका यूनिट डिजिट पूछता है, इकाई का अंक पूछता है ना, इकाई का अंक, तो आपको क्या बताना है, 5। दहाई का अंक पूछ ले तो 2, और सैकड़े का अंक पूछ ले तो आएगा 1। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, आपके सामने ये प्रॉब्लम है, 125, 136, 47, 62, 35, 3 5 8 9 1 1 3 7। इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट कौन सी होगी। इकाई का अंक बताना है, तो इसमें इकाई का अंक होगा 5, इसमें इकाई का अंक होगा 6, इसमें इकाई का अंक होगा 2, और इसमें इकाई का अंक होगा 7। ऐसे हम पहली जो अंक इधर से देखेंगे, आप अपने से इधर देखेंगे। ठीक है, तो इधर से जब देखेंगे तो इकाई का अंक आएगा 5, 6, 2 और 7। ठीक है, ये आपका यूनिट प्लेस होता है। अब अगर पूछे दहाई का अंक क्या होगा, तो इकाई के बाद दहाई आता है, दहाई का अंक होगा 3, दहाई का अंक होगा 6, दहाई का अंक होगा आपका फिर 3 इसमें, और इसमें होगा 2। ठीक है। अब सैकड़े पे तीसरा, हजार पे चौथा, ऐसे करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके सीखेंगे। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, केवल एक आपको डेमो दिया गया था, तो जो ठीक है यूनिट डिजिट का ये कैसे ज्ञात करना है। अब हम लोग अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं। अब आपके समक्ष ये प्रॉब्लम है और इसकी ज्ञात करना है इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये हमारा। अगर हमको ऐसे प्रॉब्लम दिख रही है, कुछ गुणे में दिख रही है, गुणे में ये भी, गुणे में ये भी, जोड़ में है, घटाव में है, और साधारण सा प्रश्न दिख रहा है, तो यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे। इसका एक मतलब बहुत सरल है, आप लोग आज तक हम लोग करते आए हैं। अगर यूनिट डिजिट ज्ञात करना है तो इसका करेंगे गुणा। ठीक है,
फिर इसका और इसका करेंगे गुणा, जो यूनिट पे आएगा वही माना जाएगा। वो सब करना ही नहीं है, जो आप जानते हो वो इसमें नहीं करना है। इसमें कैसे करना है, आपका है पहला अंक आपका इसमें है 12, 12 में है 2 और इसमें 15 में है 5। ठीक है, अब करेंगे 2 गुणे 5, 5 दुनिया 10, 10 आया ना। अब हमारा यूनिट डिजिट जो बन रहा है ना, इकाई का अंक बन रहा है 0, आपका 0 ऑप्शन में होगा, वही सही हो जाएगा। इसका काम खत्म, गुणा उड़ा नहीं करना है इसमें ज्यादा। पहले अंक को लो, पहली इकाई का अंक और दूसरे इकाई का अंक, ऐसे चाहे जितनी लंबी सीरीज जाएगी आपको गुणा ही करना है। और जैसे 2 अंक बनता है, एक अंक को छोड़ देना है, फिर दूसरे में देखते हैं। 125 आपका यूनिट प्लेस जो है 5 है पहले में, और दूसरे में 5 ही, सिर्फ 5 है। ठीक है, तो 5 गुणे 5 अगर 25 आता है ना, 25, तो अब क्या होगा, इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा 5। ऑप्शन जो दिखेगा पर्दे टिक लगा के आगे बढ़ लेना है। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 50 25 यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट जो आएगी ना, यूनिट प्लेस देखेंगे इस पे है क्या, तो इसमें आपका 5 और इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। ठीक है, अब आपको देखेंगे, ये देखिए 127 गुणे 112। अब आप करेंगे 127 गुणे 112, बहुत लेंथी जाएगा। हमको निकालना है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक निकालना है। आपके इकाई पे 7, तुरंत इसको 7 को बाहर लाओ, और इसमें है आपका 2, इसमें है 2, तो 7 गुणे 2, 7 दुनिया 14। अब देखिए 2 अंक में हो गया। ठीक है, 14 आपको लेना, इकाई का अंक आपका 4 सही हो जाएगा। टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब देखिए आपका है 125 और यहाँ लगा हुआ है धन, धन मतलब होता है जोड़, योग, एडिशन। ठीक है, अब 320 है। अब देखो यूनिट प्लेस ज्ञात करना है हमको, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो पहला आपका है 5, ठीक है, और दूसरे में आपका है 0, इसका करना है योग। ठीक है, इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है, 5 और 0 कितना होगा, 5, आपका यूनिट डिजिट हो गया 5। फिर आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, विकल्प दिखेगा 5 और टिक लगा के आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपका आ रहा है तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178, 178, तो यूनिट डिजिट है आपका 8, 8 को ले लेते हैं। अब देखो दूसरे में जब देखते हैं ना, तो यूनिट डिजिट है 9। अब बताओ क्या होगा, सोचो, सोचने का अवसर दे रहे हैं, वीडियो को रोक के सोचो इसको कि करना क्या है। 8 में से 9 घटाएंगे कि 9 में से 8 घटाएंगे, यूनिट डिजिट आपका इधर है, सोचो क्या करना है। इसमें करना क्या है, अगर हम इसको घटाते हैं ना, तो क्या ले लेते हैं, जैसे एक हासिल ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 18। क्या करेंगे, एक इधर से ले लेंगे उधार, और इधर हो जाएगा 18, और 18 में से अगर 9 घटाते हैं तो 9 आएगा। आपका जो यूनिट डिजिट आएगा ना, वो आएगा 9। ठीक है, इकाई का अंक आएगा 9। अब इतने में अगर किसी को कंफ्यूजन है, तो भाई वो एक काम करे, तुरंत हमको इसका स्क्रीनशॉट ले और नंबर लिख के कि सर ये वाला, ये वाला, ये वाला, किसी में हमको डाउट है, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर देखिए आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आई। अब ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, और ये आते हैं तो इनको क्या करना है, आपका लिखा हुआ है 921 गुणे 562 गुणे 289 गुणे 255। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। एक दूसरा प्रॉब्लम है 289 गुणे 654 गुणे 289, सॉरी ये 287 है, ये 665 है, ये 289 है, और ये 385 है। अब इसमें करना क्या है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 3 4 0 1 0 5 1 और 7 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऑप्शन आते हैं। क्या करना है, यूनिट अंक ज्ञात करना है। क्या यूनिट
अंक के लिए हमको और किसी से कुछ मतलब नहीं होगा, हमको केवल यूनिट से ही मतलब होगा। जितने भी यूनिट दिख रहे हैं ना, इन्हीं का मतलब रखो। इसमें है 1, इसमें है 2, इसमें है 9, इसमें है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम देखो इसमें कुछ ऐसा गुणा करेंगे कि हमको एक ट्रिक मतलब अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से गुणा कर पाए। तो 9 बचे 45 होता है ना, हम 4 को भी छोड़ देंगे, फिर इधर हमारा बचेगा 5। ठीक है, अब 5 को क्या करेंगे? 5 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, गुणे 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। अब 10 को 1 से गुणा करेंगे सॉरी, 1 गुणे 10। ठीक है, तो अब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 10 ही तो आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे आपका 0 आएगा, टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। परंतु इतना करने से थोड़ा और इसको शार्ट किया जा सकता है। कैसे? देखो, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, 2, 9 और 5 एक सीरीज है जिसमें ये है, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो अब क्या करो? इसको यहां से जंप करा लो, 5 को 2 से गुणा करा लो, 5 दूनी 10 मिल गया। और जैसे आपको सीरीज में 10 मिल गया ना, तुरंत हम टिक लगा देंगे 0, क्योंकि 10 गुणे 2 20 आएगा, 10 गुणे 9 90 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे आपका 0। जैसे किसी सीरीज में आपको 0 मिलेगा, ठीक है, और सब गुणे में है तो यूनिट डिजिट में आपको 0 ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका यूनिट प्लेस है 7, इसमें आपका है 4, इसमें आपका है 9 और इसमें आपका है 5। देखो, अब इस सीरीज में 2 चीजें होंगी, आपको 5 दिखेगा। अगर 5 दिख रहा है तो कोई ऐसी संख्या ढूंढो इसमें कि जो 0 बना दे गुणा करने पे। तो 5 और 4, 5 और 4 का गुणा करेंगे ना, तो 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, 0 बना दे रहा है ना। पूरा गुणा करने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे? तुरंत हम 0 पे जाएंगे और टिक लगा देंगे। अगर सीरीज गुणा में है, कोई गुणा 2 डिजिट या 3 डिजिट का गुणा करने पे 0 मिल रहा है तो आपका यूनिट प्लेस 0 ही होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, लॉजिक है, जो भी समझना है समझ लो, यही सत्य है। ठीक है, पूरा गुणा करोगे तब भी 0 ही आएगा, इतने का पूरे का गुणा करोगे तब भी 0 ही आएगा। हमको खाली कॉन्सेप्ट चाहिए कि हमको अगर गुणे की सीरीज में है तो कैसे सॉल्व करना है। इतना समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो अपना स्क्रीनशॉट की सर मुझे समझ में नहीं है, उसका सलूशन दिया जाएगा। ओके, आप देखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपकी कोई संख्या दी होती है और उसका घात दिया होता है। घात मतलब स्क्वायर, क्यूब, घात में 15 दे दिया, 20 दे दिया, 22 दे दिया, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका देखो, पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। आपको 12 के घात 3 है। ठीक है, अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे आपका है 2, 12 को हमको भूल जाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 की पावर 3 करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब इसका यूनिट प्लेस जो आएगा ना, वो आएगा 8। ठीक है, ये तो आपका हो गया लॉजिक। बेसिक करेंगे ना तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 पर नियम होता है 144, और 144 का अगर 12 से गुणा करोगे तो आएगा 1728। ठीक है, चाहे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें, चाहे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें, लेकिन ये आपका मेथड टाइम टेकन है तो गलत है। टाइम टेकन है तो उस मेथड को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, उसका साथ चूज करेंगे कि
इसका भी शॉर्ट क्या है कि जो 22 सेकंड 23 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ये वाला मेथड सही है आपके लिए कि कम समय में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेंथी मेथड यूज नहीं करना है। जैसे देखो 15 का दिया हुआ है स्क्वायर, अब इसका पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए, तो इकाई के अंक में आपका 5 है और 5 गुणे 5 अगर करेंगे ना तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यूनिट अंक पे आप क्या हो जाएगा, 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे जो हम लोग करते आ रहे हैं, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, करेंगे 15 गुणे 15 तो आ जाएगा, तब भी तो यूनिट प्लेस हमारा आ रहा है। तो ये बताओ ये वाला सही है कि ये वाला सही है? 60 मेथड ये है और ये बढ़िया भी है, सरल भी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ऐसे 18 का पूछ रहा है क्यूब। ठीक है, 18 का क्यूब दिया हुआ है, 18 के घात 3 दिया हुआ है और यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई का अंक पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 8 गुणे 8 करेंगे, तो 8 अट्ठाई 64, इकाई पे आ गया आपका 4, और अगर 4 का गुणा कर दे 8 से तो 8 चौक 32। अब इकाई का अंक आपका आ गया 2, तो यूनिट डिजिट आपका 2 ही तो आया सर माय डियर। अब देखो अगर इसको हम डायरेक्ट करेंगे ना, 64 गुणे 8 करेंगे ना, 64 गुणे 8 तो आपका आएगा 512। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं करना है, बस जितना आपको कट्टा पिट्टी जितना भी छोड़ पाओ उतने डिजिट को छोड़ते चले जाना है। यूनिट याद करना है तो यूनिट वाली डिजिट को ही लेना है। ठीक है, चलिए पहला ये नोट लिखा हुआ है, इसको आप लोग लॉजिक मानना, ट्रिक मानना या फार्मूला मानना, आप लोग जो मानना है मान सकते हो। लेकिन ये पहला है कि अगर ये नोट में लिखा गया है इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 और बच्चे हैं, इन दोनों को मैं भी बता रहा हूँ। लेकिन पहला है अगर यूनिट डिजिट में कोई भी यूनिट डिजिट है जो अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, 0 1 5 और 6, अगर ये है 0 1 5 और 6 है, तो घात में चाहे जो भी संख्या हो, अब घात में चाहे जो भी संख्या हो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर एग्जामिनर ने ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया तो आप देखते ही टिक लगा देंगे कि जो बेस होगा उस वही सही होगा। घात पे चाहे जो संख्या दे दे, जैसे 0 के पावर 5 कर दी तब भी आपकी वैल्यू 0 ही आएगी, 1 के पावर 5 कर दे तब भी आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। फिर आपका तीसरा 5 के पावर अगर वो 5 कर देना तब भी आपकी वैल्यू 5 ही आएगी। और कैसे 6 के पावर अगर 6 कर दे या जो भी कर दे, 6 के पावर 3 देख लो तब भी आपकी वैल्यू 6 ही आएगी। 0 वाला कॉन्सेप्ट सबको पता है कि 0 गुणे 0, 0 गुणे 0 गुणे 0 बराबर 0 ही आएगा चाहे जितनी बार जाएगा। इसमें देखो 1 गुणे 1 गुणे 1 5 बार अगर करते हैं ना तो एक कन्ना में एक कन्ना में एक कन्ना में, चाहे जितनी बार करेंगे ना 5 बार करेंगे ना तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। ठीक है, ऐसे 5 के घात 5, देखो मैं करता हूं 5 गुणे 5 तो आता है 25, यानी 5 सिर्फ 5 आ रहा है ना, यूनिट इकाई के अंक में 5 आ रहा है। ठीक है, 5 गुणे 5 गुणे 5 55 25 पंचे 125। देखिए यूनिट प्लेस पे आपका 5 ही आ रहा है तो घात चाहे जो होगी 5 ही आएगा। ठीक है, अब 6 के लिए देख ले रहे हैं। ठीक है,
6 के लिए अगर देखते हैं तो 6 के घात 2 कर देते हैं। 6 गुणे 6 7 36, ठीक है। 6 गुणे 3 तो 6 गुणे 6 गुणे 6 7 36, 36 गुणे 6 तो 6 गुणे 6 यानी 36, फिर 6 आ गया। तो 6 के घात चाहे जो भी संख्या होगी, आपका जो बेस होगा, ठीक है, जैसे 6 के घात चाहे जो भी संख्या हो, आपके यूनिट प्लेस पे 6 ही आएगा। ऐसे 0 अगर इकाई के अंक पे 0 है, इकाई के अंक पे 0 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 1 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 है तब भी कोई परिवर्तन नहीं। और 6, ये कितनी संख्याएं हुई? 4 संख्या आपकी है। 1 0 1 5 और 6, 0 1 5 और 6, घात चाहे जो हो, यूनिट डिजिट पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग 1 2 5 यानी 125 संख्या दी हुई है और इसके घात 25 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी घात जो दी हुई ना, ये 25 दी हुई है और ये संख्या बहुत बड़ी है, तो क्या करेंगे, जब कोई संख्या ऐसे दी हुई हो, इसमें भी देखिए ये आपका बेस है और इसके घात में दिया हुआ है 62, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इसमें करना है घात को 4 से भाग करना है। किससे? 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा ना भाई, जो भी शेष बचेगा, शेषफल जो आएगा ना, वो नया घात हो जाएगा। क्या करना है, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसको तुरंत 4 से भाग कर देना है और 4 से भाग करने पर जो भी शेष आता है वो नया घात के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे 125 के घात में दिया हुआ है 25। अब घात को क्या करना है, सबसे पहले 4 से भाग कर देना है। 25 बटे 4, 4 छक्के 24 और 1 25। आपकी जो घात वो शेषफल आ रहा है ना, 1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब आपका नया जो घात बन जाएगा ना, 125 के घात में 1 हो जाएगा। इकाई का अंक पूछा गया है, तो अब देखो यहाँ पे 5 है। अगर 5 के घात 1 कर दिया जाए, 5 ही तो आएगा, ठीक है, इतना हो गया। 5 के घात 1 कर दिया जाए तो 5 आएगा। पहले क्या किया जाता है, अगर घात बहुत बड़ी है, 1 2 3, तो 4 से भाग नहीं करना है। अगर 4 से ऊपर है तो भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा वो नया घात होगा और नया घात को हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यूनिट प्लेस से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो यूनिट प्लेस आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने है, 1 2 5 3 6 के घात 62 62। अब इसको क्या करना है, घात बड़ी है, 1 2 और 3 4 से बड़ी है, तो क्या करना है, सबसे पहले घात को 4 से भाग कर देना है। तो 62 को हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे भाग। 4 करना 4, 4 2 6, आपका ये बन गया 22। जब भाग करोगे तो ये बनेगा 22 और 22 को अगर 4 से भाग करोगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, आपका शेष जो आ रहा है ना 2। अब इसको जो शेषफल आएगा उसको क्या करना है, यही आपका नया घात बन जाएगा। 1 2 5 3 6, अब ये हो गया आपके पावर 2, ठीक है। और फिर क्या करना है,
यूनिट प्लेस पे आपका है 6, 6 के पावर 2 करेंगे तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, ठीक है 36। अब फिर आपका यूनिट प्लेस बन रहा है 6, तो इसका जो आंसर आ रहा है ना यूनिट प्लेस का वो आ जाएगा आपका 6। अब देखिए इसमें मैंने इससे पहले जस्ट पहले बताया है कि अगर आपके बेस पे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है और घात पे कोई भी संख्या हो 3 है, 5 है, 25 है या 62 है तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो अगर बेस में 0, 1, 5, 6 है और घात में चाहे जो भी संख्या हो तो कोई परिवर्तन हुआ? 125 है, बेस में 5 है, घात में 25 है, तो हमारा यूनिट प्लेस 5 ही आया। यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा तो यूनिट डिजिट भी 5 आएगी। ऐसे देखेंगे 12, 536 को देखेंगे, घात में 62 है और हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो जितना भी सॉल्व किए हो, जिस मेथड से भी सॉल्व करोगे, गुणा करोगे या इसको चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हो आप, यूनिट प्लेस पे 6 ही तो आ रहा है। तो यही तो ये भी रूल भी कह रहा है, तो हमको इतना करने का कोई मतलब बना? आप बताइए, कोई मतलब नहीं है। तो माय डियर अब आपको ये कॉन्सेप्ट याद करना है कि 0, 1, 5, 6 के घात कुछ भी हो, 3, 5, 25, 62 या 63, 65 कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है? इस 4 डिजिट के लिए यहाँ पे 4 डिजिट ऐसे हैं कि जिनका बेस बेस अगर 0, 1, 5, 6 है, घात में चाहे जो भी है तो बेस डिजिट ही यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे पास दूसरी लॉजिक है, ट्रिक है। देखिए नोट में लिखा है दूसरा नोट, मैं आपको 3 नोट दूंगा। नोट 1 हो गया, नोट 2 है तो नोट 3। इसमें कह रहा है यदि आधार के इकाई का अंक 1 है, 3 है, 7 है और 9 हो, 1, 3, 7 और 9 हो, तो अगर शेषफल 0 है, किसका शेषफल 0 है बताता हूं, तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा। अगर आपके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 7 और 9 हो, कॉन्सेप्ट है 4 संख्याएं हैं, 1, 3, 7 और 9, ये 4 संख्या है, ठीक है। घात पे कोई ऐसी संख्या दी हुई है जो 4 से भाग करे और 0 आए, 0 शेषफल 0 आए, घात बटे 4 करें और शेषफल 0 आए, तो तुरंत आपके यूनिट डिजिट जो होगी ना, यूनिट डिजिट इकाई का जो अंक होगा ना हमेशा 1 होगा। कौन कौन सी संख्या? 1, 3, 7, 9, नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 क्वेश्चन, 3 प्रॉब्लम है, फटाफट इसको करते हैं। देखो 7, 8, 1, 781 की घात है 80, 80 है घात, क्या करेंगे? घात को 4 से करेंगे भाग, तो अगर 4 से भाग करेंगे तो आएगा 20 चौके 80, आपका जो रिमाइंडर शेषफल आता है ना वो आ जाएगा 0, और शेष अगर 0 आता है, बेस पे अगर 1 है 1, अब देखो 1, 3, 7, 9, इसमें 5 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, 5 नहीं लिखा हुआ है, तो अगर कोई विषम संख्या आती है 5 को छोड़ के तो और शेषफल 0 आता है तो क्या होगा? आपका यूनिट डिजिट 1 होगा। इतना क्लियर? अब देखो शेषफल आ गया 0, तो आपका जो 7, 8, 1 पे यूनिट डिजिट होगा ना 1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा है 14, 43 के घात 20 है, हमको संख्या से मतलब केवल पहले से है, अंत में हमारा है 3, और 3 के अगर 3 है ना और घात पे है 20, अगर 20 को हम 4 से भाग करें, 4 पंचे 20,
हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर 0 आ रहा है और यूनिट पे कौन सी संख्या 1, 3, 7 और 9 कोई भी हो तो आपका यूनिट प्लेस 1 हो, यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसका भी यूनिट डिजिट जो होगी ना वो 1 ही आएगी। ऐसे हम लोग देख लेते हैं 1237 का। 1237 के घात है, देखो यूनिट प्लेस पे आपका 7, यूनिट प्लेस पे 7 है और जो घात है ना 28 है। 28/4 घात बटे 4 करना है। 4 का नम 4, 4 सत्ते 28, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। और अगर घात 0 है, घात बटे 4 का शेषफल अगर 0 है, 0 का मतलब है शेषफल 0 हो तो डिजिट हमेशा 1 होगा। तो आपकी जो संख्या है ना 1237 इतनी बड़ी है, घात में 28 है ना तो 7 तो 28 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, हमेशा 1 होगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस पे अपना कंफ्यूजन भेज सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यदि आधार में इकाई का अंक 1, 3, 7, 9 हो, शेषफल 0 हो तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 होगा। शेषफल का मतलब घात बटे 4 बराबर 0 शेषफल आपका आना चाहिए, ठीक है। पूर्णतया 4 से घात विभाजित हो रहा हो, जैसे हमने यहाँ पे किया है, यहाँ वाले पे किया है। ये देखो 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है। यूनिट डिजिट आपका 1 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है। 1, 3, 7 और 9 कोई भी हो तो यूनिट प्लेस आपका आएगा 1। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगी हमेशा 1 होगी। अब देखिए नोट नंबर 3, तीसरा जो रूल कहता है वो कहता है यदि आपके आधार पे इकाई का अंक कोई सम संख्या हो, सम संख्या यानी 2, 4, 6 और 8 हो, सम संख्या 2, 4, 6 और 8 हो तो इकाई का अंक क्या होगा, यदि शेषफल 0 आता है तो। शेषफल 0 यानी घात आपकी जो भी संख्या दी हुई है घात बटे 4 करते हैं और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होगा। अभी मैंने इस विषम वाली आपको बताया है, सेम यही है, एक कॉन्सेप्ट है, ये भी देख लो। गलती अगर यहां से क्वेश्चन आए तो ना हो, ठीक है। अगर शेषफल 0 आता है, घात में आपका 2, 4, 6 और 8 है, सॉरी बेस में आपका 2, 4, 6 और 8 है। 2 जैसे बेस में 2 है, यहाँ पे 8 है, कोई सम संख्या है और जो इसकी घात दी हुई है वो 4 से पूर्णतया विभाजित है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आपका जो यूनिट डिजिट होगी ना वो हमेशा 6 ही होगी। फिर से एक बात सुनिए, यदि आधार के इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 है, शेषफल यानी घात को अगर 4 से भाग करते हैं, शेषफल 0 आता हो तो डिजिट जो बनेगी, इकाई का अंक जो आएगा वो हमेशा 6 आएगा, ठीक है। करके देखते हैं। आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है 1442, यूनिट की जो डिजिट दिख रही है, इकाई का अंक जो दिख रहा है ना वो 2 दिख रहा है। 2 यानी सम है, ये क्लियर हो गया। अब जो इसका घात है ना 124, 124 जो है वो अगर हम 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 3 12, 4 का 9 4, ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब क्या होगा, यदि आधार की इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो, शेषफल 0 हो, 0 हो गया, बेस पे आधार पे 2 है तो यूनिट का जो अंक आएगा ना, यूनिट डिजिट जो आएगी वो हमेशा 6 होगी। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपका इकाई का अंक जो होगा वो 6 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम ऐसे दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है।
यहां से देखो 2, 5, 8 यूनिट डिजिट जो दिख रही है, इकाई का अंक जो दिख रहा है वो 8 दिख रहा है। 8 आपके इसमें है, सम संख्या है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका कि ये 8 जो है सम संख्या है, आपके रूल नंबर 3 में दिखाई दे रहा है। फिर क्या करना है, इसका घात देखना है। घात जो है वो आपका 100 है, घात बराबर 100 है। और घात को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करते हैं तो 25 चौका 100, 25 बार में कट्टिम कुत्ता करेंगे 25 आएगा। आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। दूसरा काम इसी में कहता है और इकाई का अंक 2, 4, 6 और 8 हो, कोई सम संख्या हो, सम संख्या है। ये हमारा क्लियर हो गया। और शेषफल जो घात है उसका शेषफल 0 हो, हमारा शेषफल 0 आ गया। तो हमेशा जो आपका इकाई का अंक होगा 6 होगा, तो इसके लिए भी 6 आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये कहता है कि अगर कोई सम संख्या है उसके घात जो है वो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो यूनिट अंक पे जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्रॉब्लम। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसको समझने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं वहां से आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, आज की क्लास एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, कैसे आ जाता है। चलिए, जो अभी हम लोगों ने सीखा है वो बेस था, उसी पे हम लोग कुछ 3 प्रॉब्लम है। 3 के पावर 99 माइनस 3 के पावर 50, ऐसा अगर प्रॉब्लम आता है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो 3 के पावर 99 का पहले यूनिट डिजिट निकाल ले। क्या करना है, 3 है, 1, 3, 7 और 9, वो वाला कॉन्सेप्ट रूल नंबर 2। क्या अब क्या करेंगे, पहले 4 से भाग कर लेंगे। तो 4 दुनिया 8, 8 1 9, आपका हो गया 19, 4 चौक 16, 16 3 19, यानी आपका रिमाइंडर जो बच रहा है ना वो आ रहा है 3। तो 3 के पावर 3 माइनस, अब देखो इसकी वैल्यू जो है ना वो 3 के पावर 3 आ गई। ठीक है, अब 3 के पावर 50 देखेंगे, 3 के पावर 50 होगा बटे 4 करेंगे ना, तो 4 अकनम 4, 10 4 दूनी 8, 2, 3 के पावर 2। ठीक है, क्या करेंगे, 3 के पावर 2। अब इसको करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिका 9। अब देखो 17 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा, 9 8 17, आपका 18 है। और पूछा है यूनिट डिजिट, तो इकाई का अंक आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 27, 3 के पावर 3 यानी 27, और माइनस में 3 के पावर 50 से ना इसको सॉल्व जब करते हैं तो 3 के पावर 2 आएगा, 3 त्रिका 9, यानी जब हम इसको घटाएंगे ना तो 9 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रॉब्लम है, देखो 13 73 के घात है 36। देखो 13 73 के घात 36। अब देखो यूनिट प्लेस पे आपका है 3, 3 के पावर 36 है, 36 को करें 4 से भाग, 4 9 या 36 पूर्णतया कट जा रहा है ना। और देखो 1 3 7 और 9, अगर घात पूर्णतया 4 से विभाजित होगा तो यूनिट डिजिट आएगी 1।
बराबर 1 आ जाएगी। ठीक है, रिमाइंडर अगर 0 आपका बच रहा है ना तो यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी, तो इसके लिए तो 1 आ जाएगी। फिर देखो 1 4 4 2 यूनिट डिजिट आप दीजिए 2, तुरंत लिखिए, ये पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2 लिखिए और 2 की पावर 20। मुझे समझाना है नहीं तो इसको मुझे पहले से ही पता हो जाता है। ठीक है, देखते ही पता हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 4 से करेंगे भाग, और 4 से जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा आपका 4 पंचे 20, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अगर 2 4 6 8 कोई सम संख्या हो और घात पूर्णतया 4 से विभाजित हो तो क्या करना है, वहां पे यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा। रूल नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें में से इसको घटा देना, 1 - 6, इसमें में से इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इसकी वैल्यू 1 आती है और इसकी वैल्यू हमारी 6 आ गई है, तो 1 - 6 घटेगा नहीं घटेगा, ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ बड़ी है, और क्या करना है, यहां से हम एक ले लेंगे उधार लेते थे ना, तो जब उधार लेंगे ना तो ये हो जाएगा 11 - 6 बराबर 5। क्या करेंगे, उधार ले लेंगे, तो उधार लेंगे तो एक और मिल जाएगा, तो एक हो जाएगा 11 और -6 बराबर 5 हो जाएगा। मैं भी आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। घटाने वाला अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो 1 - 6 करते हो और एक यहाँ से उधार ले लोगे तो 11 हो जाएगा, 11 - 6 बराबर 5। उधार कहाँ से लोगे, यहाँ से, जैसे घटाते हो ना 12 - 8 तो क्या होता है, यहाँ पे तो आपका है 2 और जब इसको 1 ले लेते हो तो क्या हो जाता है 12। 12 - 8 अगर करोगे, 12 - 8 तो 4 आएगा, ये एक इधर आ जाएगा ना तो 0, ऐसे ही तो इसको करना है। ठीक, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, ये मैं आपको तुरंत लॉजिक से लगवाता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो है सम संख्या है, और अब देखो सम संख्या है 8 जो है सम संख्या है, इवन नंबर है, और 100 को कर दें 4 से भाग, और चीज कट जा रहा है ना, आराम से कट रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई सम संख्या हो और वो 100 से भाग विभाजित हो, 4 से विभाजित हो तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमेशा 6 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपकी कोई सम संख्या विषम संख्या है 3, और इस 84 को देख लेते हैं 4 से कटता है कि नहीं, 4 दुनिया कट जा रहा है, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, विषम संख्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, शेषफल 0 है, तो यूनिट डिजिट पे आएगी 1। ठीक है, 6 और प्लस 1, 6 और 1 कितना होगा 7, इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना सर, 6 और 1 7। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो अब देखिए, जितना मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलता है तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही यूज करना है, पूरा लिखना नहीं है। पेपर आपको देखना है, पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट देख लेना है और उसके घात पे थोड़ा काम कर लेना है, फिर यूनिट डिजिट देखना है और घात पे और कॉन्सेप्ट पे ही काम करना है। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास में कोई भी आपको संदेह है, कोई डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं हमेशा बताता रहता हूँ, मैं आपके लिए इस फ्री ऑफकास्ट क्लास में आपके सहयोग के लिए हमेशा उपस्थित रहता हूँ। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए कि मुझे इस वाले क्वेश्चन में इस टॉपिक की प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा और अगर समझ में नहीं आता तो उस पर एक्स्ट्रा वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, ये फ्री ऑफकास्ट क्लास है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको अधिक से अधिक देखें, समझें और समझने का प्रयास करें, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, और आप लोग भी पढ़िए, सीखिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। अभी आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये टॉपिक आ गई होगी और ये एक वीडियो में पूरा कवर किया गया है। धन्यवाद, वंदे मातरम, नमस्कार।